हेलो फ्रेंड्स, मोनोट्रोल एकेडमी में आपका स्वागत है। जो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखना है आपको। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है ये। आपको स्टेप बाय स्टेप कंफर्म हो जाएगा कि बेसिकली एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, ये लेबोरेटरी के अंदर यूज़ होता है बेसिकली इसका, जो एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्ट घरों में भी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी मदर जो है वो फर्श को क्लीन करने के लिए जो केमिकल यूज़ करती हैं वो भी डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। एंटीसेप्टिक हम कह सकते हैं जो हमारे स्किन पे अगर हम कोई एंटीसेप्टिक यूज़ कर रहे हैं, कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। बेसिकली फ्रेंड्स, हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं एंटीसेप्टिक के बारे में और डिसइंफेक्टेंट के बारे में आज की वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए। और आप वीडियो जब देखते हैं उसके बाद आप सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। बेसिकली क्या है, जो 85 to 82% बच्चे हैं वो हमारे वीडियोस को देखकर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यू वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम। बेसिकली क्या है, इसमें सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन टॉपिक पढ़ाया है मैंने, आप वीडियो देख सकते हैं स्टरलाइजेशन की। इसमें क्या होता है, सरफेस और मीडियम आर रिमूविंग और किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग वेजिटेटिव फ्रॉम द बैक्टीरिया, स्पोर्स, वायरस, फंगी। बेसिकली क्या स्टरलाइजेशन जो होता है, ये स्पोर्स जो होते हैं, जो सरफेस मीडियम पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमारे सरफेस, हमारे स्किन के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के सरफेस पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे किल करना, दैट इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन। डिसइंफेक्टेंट, ठीक है फ्रेंड, डिसइंफेक्टेंट यानी डिसइंफेक्शन करना उसको। ठीक है, अगर हम डिसइंफेक्टेंट की बात करें तो डिस्ट्रक्शंस ऑफ इनहिबिट ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी ऑन नॉन लिविंग सरफेस। बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, जो नॉन लिविंग सरफेस होती है उस पे बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस प्रेजेंट है, उसे किल करना, दैट इज कॉल्ड डिसइंफेक्शन। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट। बेसिकली क्या है, डिसइंफेक्टेंट के मैंने आपको बताया कि जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, आपकी मॉम जो है वो फर्श को क्लीन करती हैं, टेबल को क्लीन करती हैं, और भी बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो क्लीन करती हैं। किससे करती हैं? डिसइंफेक्टेंट से क्लीन करती हैं, ताकि उस पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो जिसकी वजह से आप बीमार पड़ जाओ। इफ यहाँ पर हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं, डेटोल। ठीक है फ्रेंड्स, इफ फिनॉल भी हो सकता है। इफ स्पोर्स आर ऑल्सो किल, प्रोसेस इज स्टरलाइजेशन, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? स्टरलाइजेशन भी कहलाती है। एंटीसेप्टिक्स, अब हम पढ़ रहे हैं एंटीसेप्टिक। Antiseptic, these are the chemical surface which inhibit the growth of kill microorganisms on living surface such as skin, mucous membrane. Basically क्या है, जो हमारा mucous membrane है, skin है, उसके ऊपर microorganisms क्या होते हैं, अडेयर हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो क्या होता है, जो एंटीसेप्टिक होता है ये हेल्प करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, जिससे क्या है हमें कोई डिजीज ना हो, जिससे क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो किल हो जाते हैं। ठीक है, हमारी स्किन की सरफेस पे। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के अंदर हम उसकी एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। बेसिकली क्या है, नॉन स्टेनिंग एंड गुड ऑर्डर होता है, यानी कोई भी स्टेन नहीं लगता, और इसका जो स्मेल होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। बेसिकली जो आपकी मामा जो होती हैं फिनाइल वगैरह यूज़ करती हैं, डिटॉल यूज़ करती हैं, उसकी जो स्मेल होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो क्या है, जब वो फर्श को क्लीन करती हैं तो उसमें से क्या होती है, खुशबू आती है। ठीक है फ्रेंड्स, नॉन स्टेनिंग, अगर उसमें क्या है कि आपको दिखता है कि उनके जो कलर होते हैं वो क्या होते हैं, फर्श पे बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, फर्श पे बिल्कुल क्लीन होता है, वहाँ पे कोई भी स्टेन नहीं लगता। जैसे आप देखेंगे इंक फैल जाता है तो इंक का कलर रह जाता है, वैसा कोई भी कलर नहीं रहता। एक्टिव एजेंट ऑल पैथोजेंस, यानी जितने भी पैथोजेंस है, बैक्टीरियल, वायरल, स्पोर्स, फंगी, उनके लिए क्या होता है, वो एक्टिव होता है, यानी जो बैक्टीरिया है उनको ग्रो करने से रोक देता है। एक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ पस एंड ब्लड, ये किस में एक्टिव होते हैं, पस और ब्लड में भी एक्टिव होते हैं। रैपिड एक्टिंग, यानी एक्टिंग बहुत जल्दी एक्ट करते हैं। जैसे कि कोई बैक्टीरिया है वहाँ पे, तो क्या होगा, जब आप फर्श क्लीन करेंगे तो वहाँ पे बैक्टीरिया रिमूव हो जाएगा। कोई एंटीसेप्टिक यूज़ करे अपने स्किन पे तो वहाँ पर क्या होगा, आपका सरफेस क्लीन दिखेगा। बेसिकली क्या है, जो अल्कोहल यूज़ करते हैं स्किन को साफ़ करने के लिए, क्लीन करने के लिए, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि 99.9% बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। नॉन
इरिटेटिंग और टिश्यू और नॉन कोरेसिव। सो बेसिकली क्या होता है, जो यूज़ करते हैं वो इरिटेटेबल नहीं होता स्किन के ऊपर, टिश्यूज़ के ऊपर, और कोरेसिव भी नहीं होता, पॉइजनस भी नहीं होता, नॉन एब्जॉर्बल यानी ये अब्जॉर्ब भी नहीं होता है। सो मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन ऑफ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, मैकेनिज्म्स किस तरह से एक्ट करते हैं एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट पे। सो कोएगुलेशन की बात करें हम, डीनेचुरेशन की बात करें, सो ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स एंड डिस्ट्रप्ट्स सेल मेम्ब्रेन। सो क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो प्रोटीन्स होती है उनको क्या करती है, डिस्टर्ब कर देती है, डीनेचर कर देती है उसकी सेल मेम्ब्रेन को, जिसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैकेनिज्म्स एक्ट होते हैं एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के थ्रू। सो अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट। इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक है, आइडियल करेक्टरिस्टिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के। सो इसमें क्या है, केमिकली स्टेबल होता है ये, ठीक है, ना इसमें ज़्यादा केमिकल होता है ना कम केमिकल होता है, केमिकली स्टेबल होता है जितने पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाए। चीप होता है, बहुत ही सस्ते दामों पे मिल जाता है ये आपको, ऐसा भी नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा हाई रेट पे हो जिसे आप खरीद ना पाएँ। नॉन स्टेनिंग, मैंने आपको बताया कि अगर ये फर्श पे आप क्लीन कर रहे हैं तो कोई भी स्टेन नहीं छोड़ता है, ठीक है, कोई भी दाग नहीं होता उसमें। डिस्ट्रॉइंग स्पोर्स एज वेल, ये स्पोर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। एक्टिव अगेंस्ट ऑल पैथोजेंस, ये ऑल पैथोजेंस के लिए एक्टिव है। सो फ्रेंड्स, ये आप पॉइंट्स आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा क्या क्या करेक्टरिस्टिक है हमारे एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के। सो बेसिकली इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल, डेटॉल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स ध्यान से पढ़िएगा इसे। अब हम बात करें अल्कोहल की। अल्कोहल में क्या आता है, इथेनॉल आता है, ठीक है, एंटीसेप्टिक का काम करता ही है, क्लीनिजिंग एजेंट एट 40 to 90% कंसनट्रेटेड होता है, ठीक है, एक्ट्स बाय प्रेसिपिटेटिंग बैक्टीरियल प्रोटीन्स, इरिटेंट शुड नॉट बी अप्लाइड ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन, अल्सर, ओपन वुंड। यानी क्या होता है कि इसको जब आप अल्सर हो या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन हो या फिर ओपन वुंड पे इसको अप्लाई नहीं करना, नहीं तो क्या होता है, ये इरिटेशन फॉर्म करता है, ठीक है। इथेनॉल का यूज़ स्किन सरफेस पे करते हैं जहाँ पर अल्सर या फिर ओपन वुंड प्रेजेंट ना हो। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड की बात करें तो इसको फ्यूमिगेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। 37% एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मलिन। अगर हम 37% एक्वस सॉल्यूशन उसमें बना देते हैं तो उसे हम फॉर्मलिन भी कहते हैं। यूज़ फॉर प्रिजर्विंग डेड टिश्यू। ओके, फॉर्मल्डिहाइड को जो डेड टिश्यूज़ होती हैं हमारे पास, जो एटॉप्सी या फिर बायोप्सी के थ्रू जो ऑर्गन्स है, जो टिश्यू हैं वो रिमूव किए जाते हैं ह्यूमन बॉडी से, तो उसको स्टेबल रखने के लिए हम फॉर्मल्डिहाइड का भी यूज़ करते हैं। सो यूज़ एज एंटीसेप्टिक इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू बैड ऑर्डर। यानी क्या होता है, इसको एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज़ किया जाता है, इसका ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है, ठीक है, ये नाकों को चुभ जाती है। फिनॉल, फिनॉल क्या है, अर्लीस्ट यूज़, इसको अर्लीस्ट यूज़ करते हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है इसका, एंड प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन होता है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन इंजरीज टिश्यू सेल एट हाई कंसनट्रेटेड कॉजेज स्किन बर्न। सो क्या है, जहाँ पर प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन कैसे है फ्रेंड्स, जब आपकी कहीं टिश्यू या इंजरी हुई है या सेल्स इंजरी हुई है तो वहाँ पे जो हाईली कंसनट्रेटेड अगर आपने फिनॉल यूज़ किया है तो उससे स्किन बर्न भी हो सकता है आपका। इसके यूजेस क्या क्या हैं, टू डिसइंफेक्ट यूरिन, फीसिस, पस, बर्न्स, ठीक है, जो डिसइंफेक्टेंट है, यूरिन है, फीसिस है, फीसिस को स्टूल भी कहते हैं, ठीक है, जो पस है उसमें इसे डिसइंफेक्ट करने के काम आता है। एक्सट्रीमली इरिटेटिंग कोरेसिव, और ज़्यादा कंसनट्रेटेड होने पे इरिटेटिंग और कोरेसिव भी कॉज करता है। जो डिटॉल है हमारा क्लोरोजाइलेनॉल भी होता है और ये डिटॉल भी कहते हैं इसको, ठीक है, डज नॉट कोएगुलेट प्रोटीन्स। नॉन कोरेसिव होता है ये, नॉन इरिटेटिंग टू स्किन, यानी कोई भी इरिटेशन कॉज नहीं करता, कोरेसिव भी नहीं होता। केमिकल 4.8% सॉल्यूशन यूज्ड फॉर सर्जिकल एंटीसेप्सिस। सो बेसिकली क्या है, सर्जरी के टाइम पे 4.8% सॉल्यूशन के अंदर इसको यूज़ किया जाता है एंटीसेप्सिस के, ठीक है। स्किन क्रीम एट सोप, स्क्रीन क्रीम भी आती है डेटॉल की, सोप भी आती है, 0.8% यूज़ किया जाता है केमिकल उसका, ठीक है, और माउथ वॉश भी आता है इसका, उसमें 1% यूज़ होता है। सो फ्रेंड्स, इसके यूजेस दे रखे हैं कि बेसिकली डिटॉल कहाँ कहाँ कितनी कितनी मात्रा में यूज़ किया जाता है। अगर ज़्यादा हो जाता है तो भी प्रॉब्लम है, अगर कम होता है तो भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसलिए उसको अगर बाई चांस आपने मान लिया कि उसके अंदर जो केमिकली जो उसका बेनिफिशियल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने की जितनी कैपेसिटी है केमिकल की, उस कंसनट्रेशन पे ना रख के अगर हम कम
कंसंट्रेशन पे रखते हैं तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्किल नहीं होंगे तो वो हमारे लिए इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए डेटॉल में जितने मात्रा में कंसंट्रेशन होगी, जितना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, उतनी ही मात्रा में डेटॉल में उस केमिकल मिक्स होता है। ठीक है, अब हम बात है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। सो पोटेशियम परमैग्नेट होता है, ये क्या होता है, पर्पल क्रिस्टल होता है, हाईली वाटर स्टेबल है ये, एंड लिबरेट्स ऑक्सीजन विद ऑक्साइड बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, सो यूज फॉर गार्गलिंग, इरिगेटिंग वुंड्स, इसमें क्या है, यूज फॉर गार्गलिंग के लिए भी यूज किया जाता है। हाईली कंसनट्रेटेड कॉज बर्न, इसमें क्या होता है, अगर पोटेशियम परमैग्नेट का कंसंट्रेशन हाई कर दे तो ये भी बर्न कॉज करता है। इट इज ऑल्सो डिसइंफेक्टेंट वाटर इन पाउंड, इसको डिसइंफेक्टेंट वाटर, जैसे पाउंड है, कोई नदी है, वहां पर इसको डिसइंफेक्ट, वाटर को डिसइंफेक्ट करने में भी हेल्प होती है इससे, पोटेशियम परमैग्नेट से। सो फ्रेंड्स बेसिकली क्या है, हमारा एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट यहीं पे फिनिश होता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक था, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, ये आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पढ़ने के लिए, अगर आप थ्योरेटिकली और भी लेंथी पढ़ना चाहते हैं तो इसमें अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।